उसको स्पष्ट किया है। तो वही बात है जो मैं भी कहना चाहता था। केवल उनमें से कुछ बातें फिर से मैं थोड़ा अंडरलाइन करना चाहूँगा। अभी जैसे कि उन्होंने बताया कि हमारा आंदोलन अभी लगभग 40 साल के ऊपर हम लोग यहाँ भारतवर्ष में काम कर रहे हैं और शुरू से ही ये मसले हमारे सामने रहे और मैं समझता हूँ कि जब-जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे लिए बड़ा दुखदाई ये होता है और कभी-कभी एक प्रकार से ये भी हमारी समस्या होती है कि कुछ लोग हमसे ये जानना चाहते हैं कि हमारा संघ इस बारे में क्या नज़रिया रखता है कि हम संघ के रूप में क्या करना चाहते हैं। तो एक प्रकार से एक अच्छी भी बात है कि संघ काफ़ी बड़ा है, आंदोलन बहुत बड़ा है। तो लोगों की एक अपेक्षा होती है कि इस आंदोलन का भी इस बारे में क्या नज़रिया है वह देखें। और कुछ लोग तो इस बारे में काफ़ी स्पष्ट भी है कि हमारा जो संघ जिस ढंग से काम कर रहा है, तो एक प्रकार से यही एक बड़ा इस इन सारी समस्याओं के लिए एक जवाब है। अब उसको हम मतलब देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है हमें क्योंकि जब भी कुछ समस्या आती है, तो उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, वो एक अगर ब्रॉड रूप में देखा जाए तो पहले हम वो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। एक व्यापक तौर पर जो भी हमारी गतिविधि है, तो हम एक ऐसा भारत निर्माण करना चाहते हैं कि जहाँ किसी प्रकार की जाति ना हो, किसी प्रकार की विषमता ना हो और हम देखते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था है, ये जो विषमता है, हाँ, तो ये सब जड़ें हैं, अज्ञानता, ये सारी जड़ें हैं, इन सारी ऐसी हिंसाओं को एक प्रकार से वह प्रोत्साहित करती है क्योंकि लोगों का अज्ञान है, जातीयता है और संघ मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक यशस्वी रहा है, सफल रहा है कि लोगों में इस प्रकार का प्रबोधन करे और मुझे लगता है कि एक अंतिम तौर पर जब भी हम ये दूर करना चाहेंगे तो बाबा साहब का एक विश्वास था कि बुद्ध धम्म के विचार से हम ये कर सकते हैं। बुद्ध ने भी मेरे ख्याल से वही बात की और वही संघर्ष आज भी चल रहा है। हम देखते हैं कि बुद्ध ने उस समय चातुर्वर्ण व्यवस्था का बड़ा कड़ा विरोध किया। तो एक प्रकार से ये संस्कृति का एक संघर्ष है। केवल सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आज ये है कि इन समस्याओं को हम किस प्रकार से देखें, इन समस्याओं का हम किस प्रकार से सामना करें और संघ के रूप में हमारी भूमिका क्या है। लेकिन जो पहली बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें विश्वास होना चाहिए, यही चीज़ है जिसके लिए हम यहाँ भारत में काम कर रहे हैं, ताकि ये जो हमारे मानसिकता है, जाति की मानसिकता है, ये जो हमारा अज्ञान है, मनुष्य-मनुष्य का जो भेद है, उसको हम दूर करें। और एक बौद्ध होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की हिंसा, ये बिल्कुल हम स्वीकार नहीं कर सकते। जब भी किसी की हिंसा होती है, तो हम बिल्कुल उसको मतलब एक प्रकार से स्वीकार नहीं कर सकते, फिर वो किसी भी प्रकार की हिंसा हो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सभी मनुष्य समान हैं और हम चाहते हैं कि ये जो मनुष्य है, उसको ये समझ में आ जाए कि हम मनुष्य-मनुष्य के रूप में हम एक-दूसरे के भाई-बहन हैं और यही एक बुद्ध धम्म के नाते हम लोगों तक संदेश पहुँचाते हैं। बुद्ध ने बड़ी क्रांति की, इस प्रकार की जो विषमतावादी व्यवस्था में एक बड़ी क्रांति लाई और उसी क्रांति को बहुत सारे महापुरुषों ने आगे बढ़ाया है और वही एक प्रकार की जो गति है या वो जो हमारा आंदोलन है, वो हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अब इसमें फिर भी एक सवाल आता है कि कभी-कभी जब ऐसा हो तो लोगों के सामने एक प्रश्न निर्माण होता है या कभी-कभी लगता है कि संघ करके हमारा इसके लिए एक तुरंत प्रतिसाद क्या होना चाहिए और मुझे लगता है ये हमारा एक विषय है और भाइयों और बहनों हम सब जानते हैं कि हम सभी के लिए बड़ा दुखदायी होता है और कभी-कभी हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम कुछ नहीं कर सकते? और मुझे लगता है कि ये मीटिंग का इसीलिए आयोजन है क्योंकि ये घटनाएँ होती रहती है। तो हमें बहुत ही सोच समझ कर हमारा आंदोलन जो है, हमारी जो ध्येय है, हमारे जो उद्देश्य है, इसको ध्यान में रखते हुए और हमारा जो आंदोलन है, जिस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, एक बौद्ध करके काम करते हैं, वो सब देखकर हमें तय करना पड़ेगा कि हमारा इन सब चीज़ों के लिए प्रतिसाद कैसा हो। दूसरा हम बाबा साहब के आंदोलन की भी जब बात करते हैं, तो एक बात आप देखेंगे कि बाबा साहब ने हिंसा को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। तो कभी-कभी हम लोगों ने बड़े जागरूकता से काम करना चाहिए। अब हम लोग ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं, तो कभी-कभी बड़ा मुश्किल लगता है बहुत सारी बातें खुलकर कहना। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा भाई और बहनों, हमारा आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े मेहनत के साथ कई लोगों के त्याग की वजह से ये आंदोलन खड़ा हुआ है। लेकिन मानो अगर हमारी तरफ से कोई गलती होती है या कुछ चीज़ें होती है, तो ये आंदोलन को एक प्रकार से नेस्तनाबूद करने के लिए कई लोग तैयारी बैठे हुए हैं। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से हम जो भी कदम उठाते हैं उसको उठाना पड़ेगा। अगर मानो हमारा तो उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर हम किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि करेंगे,
जिससे अन्य लोग अगर उसमें हिंसाचार करते हैं, तो एक प्रकार से संघ के लिए ये बहुत ही दुखदायी होगा, क्योंकि संघ का जो उद्देश्य है, हम तो भाईचारा फैलाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का हिंसा का समर्थन नहीं करते। और बाबा साहब को आप देखेंगे कि उनका रवैया, नज़रिया उस प्रकार से रहा है। हुँ? तो जो भी काम हमें करना है, वो संवैधानिक ढंग से हो, हुँ? कानून के अंतर्गत हो, किसी भी प्रकार से कभी-कभी हम भावना में आकर चीज़ें करते हैं, और मुझे लगता है कि संघ ने हरदम बहुत ही अनुशासन के साथ, बड़े शिस्तबद्धता के साथ अपने काम किया है। और मुझे लगता है कि जब भी समाज में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, अभी हम अन्य अत्याचार की बात कर रहे हैं, लेकिन जब-जब एक प्रकार से नेचुरल कैलेमिटीज़ आई, या जिसको हम कहेंगे कि प्राकृतिक आपदा आई, तो संघ ने आगे बढ़कर बहुत सारा हाथ बटाया। अभी कोविड को ले लीजिए, संघ ने, मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि हम कितना आगे बढ़ते हैं। केवल अपनी समस्या इतनी है कि हमें बड़े जागृति के साथ संवैधानिक ढंग से इन सारी चीज़ों का सामना करना चाहिए, और हमारा जो दृष्टिकोण है, वो बहुत ही साफ होना चाहिए कि हम किस प्रकार से इन चीज़ों को विरोध करना चाहते हैं, निषेध करना चाहते हैं। उसमें हमारे जो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स है, वो एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, या उसके साथ हमने समझौता नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अमरूदीप से कुछ अलग मुझे कहना नहीं है, लेकिन खासकर नागार्जुन जी जो है, तो आज की जो मीटिंग है उसको एक दिशा मिले। हमें क्या चर्चा करना है, उसके अलग-अलग पहलू जो है वो सामने रखने वाले हैं, क्योंकि हमें एक महसूस हुआ कि आंदोलन के बहुत सारे महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं, और जब ऐसी कुछ चीज़ें आती है, तो फिर मुझे लगता है कि सारे के सारे उसमें ये हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये काम करने के लिए जो एक्सपर्टीज़ चाहिए, कुछ लोग चाहिए, तो शायद हमें उस तरफ बढ़ना पड़ेगा कि कुछ लोगों को ये जो चीज़ें हैं, इसको हम कैसा देख सकते हैं, कैसा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो चर्चा के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए। लेकिन फिर भी एक जो ब्रॉड लेवल पर प्रिंसिपल है, वो हमें हरदम ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो संघ के रूप में जो कुछ कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा है, और एक प्रकार से मानो ऐसी ही चीज़ें हैं जो भविष्य में ना हो। एक प्रकार से यही चीज़ें हैं जो भारत में एक नया भारत हम लोग बनाएँ, इसके लिए हम लोग काम करें, ये विश्वास भी हमें होना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें नागार्जुन जी से आने वाली है। केवल जो अमरदीप ने कहा है, उसी को मैं थोड़ा-सा अंडरलाइन करने की कोशिश करूँगा कि हमें अपना दृष्टिकोण बौद्ध होने के नाते बहुत ही सुलझा हुआ चाहिए, बहुत ही स्पष्ट चाहिए, और हमारा जो उद्देश्य है, बुद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार, ये सच्ची मानव सेवा है। ये विश्वास हमारे गहराई में होना चाहिए। लेकिन जब ऐसी घटनाएँ होती है, तो मैं समझता हूँ कि सही में कभी-कभी हम लोग भी काफ़ी उससे प्रभावित होते हैं, और हमें तुरंत ऐसा लगता है कि एक्शन लेनी चाहिए। लेकिन क्या एक्शन ले, सही एक्शन क्या हो, वो सारा विचार करने के लिए हम इकट्ठा है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही पर्याप्त रहेगा, और नागार्जुन जी एक प्रकार से ये जो हमारी समस्या है, उनका बड़ा दीर्घ अनुभव मैं आपको बताऊँ, जो हम लोग बिल्कुल बचपन से ही वे एक्टिविस्ट रहे, काफ़ी आंदोलन में उन्होंने काम किया। जेएनयू में पढ़ते वक़्त भी काफ़ी आंदोलन में सक्रिय रहे, तो उनका जो एक सुलझा हुआ नज़रिया है, तो मुझे लगता है हम सबको उससे काफ़ी लाभ होगा। तो मुझे लगता है मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच।